हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझे रोज़ देखते हो और मेरे वीडियो का इंतज़ार भी करते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि दीदी कल आपका वीडियो नहीं आया, आपने क्यों नहीं डाला, मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रही थी। ये बात सुनकर दिल खुश हो जाता है और तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। दिल करता है कि रोज़ वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, लेकिन कभी कभी हम जैसे लोगों की भी बॉडी काम नहीं करती है बीमारी में, तो वीडियो बन जाता है, एडिट नहीं हो पाता है। खैर, कल वीडियो मैं नहीं पोस्ट कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं एडिटिंग करने के लायक नहीं थी कि मैं बैठकर एडिटिंग करूं और आप तक वीडियो पहुंचाऊं। तो चलिए, आज ये जो लंच बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, ये आध्या और दक्ष दोनों का है। आज दक्ष का लास्ट डे स्कूल है, इसके बाद दक्ष की छुट्टी हो गई थी। फिर उसके बाद आध्या के 3 एग्ज़ाम रह गए हैं, वो 3 एग्ज़ाम देने के बाद आध्या का भी स्कूल है ना, वो भी ऑफ हो जाएगा, यानी समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग क्या कर रहे हो समर वेकेशन में, मुझे बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की समर वेकेशन हो चुकी है। तो मुझे मालूम है आप लोग कमेंट करते हो कि आपके बच्चों की अभी क्यों नहीं हुई है। हमारे यहाँ नहीं हुई है, मैं सीतापुर में रहती हूँ और हमारे इस तरफ हमेशा जो छुट्टियाँ हैं वो 19 मई तक होती हैं, यानी 19 मई तक लास्ट तक स्कूल चलता है। जैसे कि मेरे हस्बैंड एक गवर्नमेंट टीचर है, तो उनका भी स्कूल 19 तारीख तक चलेगा, 19 मई तक। और यहाँ पे मैंने सैंडविच भी बना दिए थे बच्चों के लिए, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि बच्चों को सैंडविच बना के दे दूँ। आलू उबाले थे तो आलू का मसाला जो था उसी का सैंडविच बना दिया था। तो बच्चे स्कूल चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, और मैं भी घर की क्लीनिंग करके नहा धोकर आ गई थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आज लेट गए थे, तो आज मेरे साथ चाय पीने के लिए वो मतलब कह रहे थे कि जब थोड़ा सा लेट जा रहा हूँ तो साथ में चाय पीते हैं। तो मैंने भी भगवान की पूजा वगैरह करने के बाद आ गई थी। सैंडविच बनाया, मैंने 2 सैंडविच बनाए थे, एक अपने हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए। मैंने सिर्फ आलू मसाला का सैंडविच बनाया था अपने लिए, और अपने पतिदेव के लिए मैंने उसमें प्याज और टमाटर भी ऐड किया था। तो ये जो सैंडविच है मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी। साथ ही साथ मैंने बटर ब्रेड भी लगा लिया है, एक एक पीस बटर ब्रेड भी हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए तैयार हो गया है। सैंडविच में मैंने एक तरफ वो टमाटो सॉस लगाया है ब्रेड में, और एक तरफ मैंने चटनी लगाई है, ग्रीन चटनी। बहुत ही यम्मी चटनी बनी थी, क्योंकि ये दही वाली चटनी थी। उसके बाद हम लोगों ने खा पी के ये स्कूल चले गए। फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, बच्चे भी आ गए थे दोपहर में। फिर मैं सीधे मिल रही हूँ आपको शाम को। ये शाम को आलू जो सब्ज़ी बनाने में आ रही हूँ उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैं भी इस तरफ बैठ गई थी आकर। मैं ज़्यादा देर ये वाला गेट नहीं खोलती हूँ, क्योंकि जब मैं इधर बैठी हूँ अभी थोड़ा उजाला है इस वजह से, नहीं तो शाम होते ही मेढक बहुत आते हैं। तो गेट खुला देखा होता है तो मेढक सीधे अंदर आ जाते हैं। ये डबल डोर दरवाजे हैं मेरे, लेकिन अभी डबल डोर नहीं लगे हैं। जब इसमें डबल डोर लग जाएगा तब हमको आसानी होगी कि जाली वाला खुला रहेगा तो हवा भी आया करेगी और मेढक भी नहीं आया करेंगे। तो अब बरसात आने वाली है कुछ टाइम बाद, तो बरसात में तो ये सारी प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। जो लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है, और ख़ासकर हमारे तरफ का एरिया तो कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी कट कर रही थी और प्याज वगैरह चॉप कर लिया है इस चॉपर में। तो मुझे भी आज थोड़ा सा जल्दी सी लग रहा था कि आज मैं किचन में ज़्यादा काम ना करूँ, तो मैंने जल्दबाजी वाली जो सब्ज़ी है वो बनाई। जल्दबाजी की सब्ज़ी जो है वो बन तो गई थी, ये नहीं है कि टेस्टी नहीं थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मेन चीज़ क्या होती है, सब्जियों को अच्छे से भूनना। आपने सब्जियों को अच्छे से भूना है अगर ऑयल में, तब आपका सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा और सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इसमें मैंने प्याज भून लिया, हरी मिर्ची भून ली, उसके बाद टमाटर भी भून लिए हैं, और यहाँ पे मैंने आलू और मटर इन दोनों को इसमें डाल दिया है। आलू लंबे लंबे मैंने कट किए हैं। अच्छे से भून लेंगे। मसाला जब प्रॉपर अच्छे से भून जाएगा, बेसिक मसाले डालकर हम इनको और भूनेंगे। जब पूरा ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, और फिर इसके ढक्कन लगाकर 2 विसल लगा देंगे, और हमारी जो सब्ज़ी है 2 विसल में बनके तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी, बहुत ही डिलीशियस देखने में और खाने में स्वादिष्ट लग रही थी। रोटी भी मैंने बना के रख दी है और चावल भी बना दिए हैं, क्योंकि ऐसी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, इसके साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने जो सब्ज़ी बनाई है उसका
तो उसकी जो तारीफ़ है वो मुझे मिल चुकी थी जब खाना खाया था। मेरे हस्बैंड शाम को ये सब्ज़ी वगैरह कुछ ब्रेड टोस्ट वगैरह लेकर आए थे, तो वही मैं खाली कर रही थी। ये काम मैं रात को ही कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर इनको पन्नी में ऐसे ही छोड़ दूँगी तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे धनिया, मिर्ची, ये सब ख़राब होने लगती हैं। तो मुझे इनको तुरंत का तुरंत निकाल के फ्रिज में डालना होता है। हरी सब्जियों को वॉश करके मैं बाहर रख देती हूँ, और जब मैं वॉक करके आ जाती हूँ तब मैं इनको सब्जियों को लगा देती हूँ। ये जो फ्रिज के नीचे वाली बास्केट होती है, इसमें एयर जाया करती है, तो इसमें प्याज सारे आ जाते हैं। एक दिन मैंने आलू और प्याज एक साथ रख दिए थे, तो आलू ना वो दब के हवा नहीं लगने की वजह से, आलू और प्याज एक साथ रखने की वजह से उसमें जड़ें सी निकलने लगी थी। तो मैं अब आलूओं को हमेशा अलग ही डलिया में रखती हूँ। मैं एक डलिया और ख़रीदूँगी, सब्जी वाली बास्केट, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें लगाया करूँगी। ये सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी बाहर वॉक करने के लिए, और उसके बाद फिर आकर वीडियो नहीं बनाया था। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। हे एवरीवन, आज नेक्स्ट डे है और अभी बज रहे हैं 11:30, और मैं एडिटिंग करने बैठी थी वीडियो की। तो मेरी एडिटिंग हो गई है, अपलोडिंग पे लगा रखा है वीडियो। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आज दक्ष घर पे है, क्योंकि दक्ष की छुट्टियां हो चुकी हैं। आज 11 तारीख है, दक्ष की छुट्टियां आज से शुरू हो गई है। तो आध्या का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आध्या को स्कूल जाना था। तो आध्या एज यूजल अपने टाइम पे उठ के तैयार होने के लिए गई। उसी बीच दक्ष को उठाना पड़ता था, जगाना पड़ता था, लेकिन आज दक्ष अपने आप ही जग गए और बोल रहे थे मुझे ब्रश कराओ, मुझे नहलाओ, ड्रेस पहनाओ, स्कूल जाना है। और खूब मना किया, आधा घंटा रोना धोना किया। उसके बाद अब जाके माने हैं। मैंने उसको एक चॉकलेट का, चौको का पैकेट दिया, तब उसने खाया है और टीवी देखी थोड़ी देर, तब जाके वो शांत हुआ है। लेकिन फिर भी कह रहा है मुझे दीदी साथ स्कूल जाना है। अब कुछ दिन के एग्जाम है, राधा के अभी रह गए हैं, तो आध्या तो स्कूल जाएगी ही, लेकिन दक्ष को मनाना मुश्किल हो रहा है। पहले इसलिए मनाना मुश्किल हो रहा था कि स्कूल जाए जाए, अब इसलिए मनाना मुश्किल हो रहा है कि भैया तुम्हारी छुट्टी हो गई है, तुम घर बैठो अभी, अब जब स्कूल खुलेंगे तब जाना। तो वही है, क्योंकि उसका मन नहीं लगता है अकेले। चाहे स्कूल गया होगा, अगर स्कूल में दीदी ना जाए तो दिक्कत, स्कूल दीदी गई है और वो घर पे है तो दिक्कत है। खैर, कल रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। कोई बड़ी लाइन है वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से लाइन कट है। पूरी रात लाइट नहीं आई, और आज सुबह 15 मिनट के लिए लाइट आई, तो हम लोग पानी भर लिया। तो मुझे लगा कि सही है, जुड़ गई होगी, लेकिन नहीं, कुछ मिनट के लिए दी गई थी लाइट, उसके बाद फिर लाइट कट गई है। और अभी इतना बड़ा तूफान आया था कि पूछो ना, मैं खुद ही डर रही थी। बारिश भी हुई है, बिजलियाँ कम से कम 4 से 5 बार कड़की हैं, ऐसा लग रहा कहीं बिजली गिरी है। अभी पास में गांव से शंख की आवाज़ भी आई थी, किसी ने शंख बजाया। कहते हैं जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, भयंकर तूफान, आंधी, बिजली का गिरना, हो सकता है कहीं बिजली गिरी भी होगी। बस भगवान किसी भी बिजली वगैरह ना गिरी हो, सब कुछ सही हो। किसी के खेत में गिर गई होगी, किसी पे ही गिर गई हो, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग शंख बजाते हैं, दर्द से भगवान को याद करते हैं। शंख की जो गूंज होती है वो ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। तो शंख की आवाज़ मैंने भी सुनी, तो मैं समझ गई कि इसीलिए बजाया गया है। तो आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने पता है क्या किया है आज सुबह। आज मैंने ये वाली अलमारी है ना, यहाँ लगा दी है, उस जगह से खाली करके वहाँ रखी थी ना मेरी अलमारी, बैठक वाले रूम में। तो कोई आता तो सामने ही दिखती थी और अच्छी नहीं लग रही थी। और आ रही हूँ भैया। और ये देखिए इस तरीके से मेस है। आज मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अभी दूध वाले भैया आए हैं, तो मैं जाकर दूध लेके आती पहले। आध्या की अलमारी लगाना ये भी एक बहुत बड़ा काम था, जो मैंने आज निपटा दिया। मैंने सोच रखा था कि आज मैं ये काम ज़रूर निपटाऊंगी, क्योंकि ये काम ना बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। और जब मैंने इस अलमारी को यहाँ लगा दिया है, अब मुझे भी ठीक लग रहा है। हॉल एरिया में थोड़ा सा खाली हो गया है तो अच्छा लगता है। नहीं तो बच्चे दिन भर कपड़े निकाल के वहीं फैलाते थे। कपड़े तो ऐसे बुरी तरीके से इसमें फंसे थे कि क्या ही बताऊँ। सारे कपड़े मैंने निकाले, अलग अलग किए, सारे के सेट बनाए तय लगाकर। जब सारे के सेट बन गए तब मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ किया। फिर उसकी इनकी जो बुक्स हैं, उनकी बुक्स को भी मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्योंकि दक्ष और आध्या की बुक्स जो है मिक्सअप हो चुकी थी। और दक्ष के तो अब स्कूल छुट्टी हो गई है, 2 दिन बाद आध्या की भी हो जाएगी, 3 एग्ज़ाम के बाद तीसरे दिन हो जाएगी। तो तब तक मैं आध्या की बुक्स एक किनारे लगा दे रही हूँ, ताकि उसको जब भी जो चाहिए होता है उसी से निकाल लेगी। छुट्टियां तो हो ही जाएंगी, समर वेकेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करेगी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बुक्स उठाकर देख लिया करेगी, और मैं भी थोड़ा ध्यान दिया करूँगी। ऐसा नहीं रहेगा कि समर वेकेशन में बिल्कुल मस्त ऐसे ही मस्ती होती रहेगी। पढ़ाई भी होगी और साथ ही साथ इनकी मस्ती भी चलती रहेगी। इस समर वेकेशन हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं।
और हम जाना चाहते भी थे, अपने मायके जाना चाहती थी मैं, लेकिन कुछ है प्रॉब्लम जिसकी वजह से नहीं जा पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड अकेले फिर रह जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली है लेकिन उन्होंने अभी मुझे परमिशन नहीं दी है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। खैर मुझे तो सब कुछ देखना है, अपना परिवार अपना घर भी देखना है और क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। अलमारी ये सेट हो जाएगी ना तो मुझे भी एकदम सुकून लगेगा कि हाँ एक बहुत बड़ा काम है वो निपट गया। अलमारी अच्छे से सेट कर ली है। बच्चों शोर नहीं मचाते। ये सबसे नीचे जो ज़्यादातर रगामत वगैरह जो यूज होते हैं सॉक्स वगैरह है हैंकी वो है। इसमें दक्ष और दक्ष के कपड़े हैं सारे, इसमें आद्या के सारे कपड़े हैं। इस तरफ दक्ष की नोटबुक बुक, इस तरफ आद्या की नोटबुक बुक, इस तरीके से लगा दिया है। शाम को निकल गई थी अपनी आईब्रोज बनवाने के लिए, मुझे थ्रेडिंग करवानी थी। तो यहाँ पर एक किरण पार्लर है जो मुझे काफ़ी ठीक लगा, मैं यहाँ से थ्रेडिंग करवा कर आई। मुझे यहाँ पे 30 रुपये पे करने पड़े थ्रेडिंग करवाने के, अदरवाइज़ जहाँ मैं करवाती थी वहाँ पर मुझे 20 रुपीज़ पे करने पड़ते थे। लेकिन ठीक है, थ्रेडिंग हो गई, अच्छी की है तो मुझे सही लग रहा है। और खाली था पार्लर तो मुझे सुकून लगा कि जल्दी से हो गई और मैं चली आई। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधे झिंगा लाला में। झिंगा लाला में हम लोग आए थे पेटीज़ लेने के लिए, लेकिन पेटीज़ थी नहीं, इस वजह से हम लोगों ने पेस्ट्री ली। केक देखकर बच्चों ने केक खाने का डिमांड किया, तो केक इतना लेकर क्या करेंगे, तो हम लोगों ने पेस्ट्री ले ली 2 पीस, ताकि बच्चे खा लें। मुझे मालूम है मेरे दोनों बच्चे पूरा फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो मुझे मालूम था हम ही लोगों को आधा आधा खाने को मिलेगा। तो 2 पीस पेस्ट्री ली। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए एक छेना लिया, मतलब 2-2 पीस लिए। इनको टोस्ट छेना खाना था और मुझे नॉर्मल छेना जो था वो मलाई वाला वो खाना था। और बस उसके बाद हम लोग लेकर घर आए। मेरा गोलगप्पे मतलब बताशे पीने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर नहीं पिया, क्योंकि यहाँ के ना गोलगप्पे मुझे कम अच्छे लगते हैं। मुझे खुद तीखे चाहिए, यहाँ पे तीखे नहीं होते हैं। खैर फिर हम लोग घर आकर यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी खाना बनाने की, और साथ ही साथ मैं अपने हस्बैंड के लिए लैया भी तल रही थी, मखाने भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कल निकलना है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, और उनको मुरमुरा यानी जो लैया है फ्राई करके और मखाने फ्राई करके खाने के लिए लेके जाने हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, मान लो टाइम नहीं मिला तो कम से कम ये थोड़ा मोड़ा से खा लेंगे, उनको पसंद है, चाय वगैरह आएगी वहाँ पर तो खा लेंगे। इलेक्शन ड्यूटी में मेरे हस्बैंड गए थे और इलेक्शन ड्यूटी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड आ भी चुके हैं, लेकिन ये जो क्लिप है वीडियो है वो पहले का है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने फिर बनाया था खाना बनाया, सबको खिलाया, रोटी बनाई और दाल बनाई थी, और फिर सब लोगों ने खाना खाया। और फिर उसके बाद फिर हम लोग बाहर वॉक करने के लिए निकले। आज मेरी फ्रेंड वॉक करने के लिए नहीं निकली थी, उसके घर में उसकी जेठानी जी और जेठ जी आए थे, क्योंकि उनकी भी कोई इलेक्शन में कहीं पर ड्यूटी लगी हुई थी दूसरी तरीके की, और उसके बाद उनके हस्बैंड की भी लगी हुई थी, वो भी जाएंगे कल। तो मेरे हस्बैंड और उसके हस्बैंड एक साथ गए थे। खैर तो इलेक्शन ड्यूटी हो चुकी है और अच्छा समय बीत गया, निकल गया, लेकिन मैं आप लोगों से वो दिन के जो 2 दिन थे वो दिन मैं आप लोगों के साथ दोनों शेयर करूंगी अगले वीडियो में। इस वीडियो में तो मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ एक दिन पहले की, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अपना घर अपना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अकेले रहना अब मेरी आदत है, तो मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। लेकिन मेरे हस्बैंड जब चले गए थे तो थोड़ा सा लग रहा था अजीब, बस और कुछ नहीं। लेकिन फ़िलहाल सबसे बुरा मुझे यही लगता है कि जब यहाँ पर आंधी और तूफ़ान आता है ना, बहुत तेज़ आजकल बहुत चल रहा है, एकदम से पता भी नहीं चलता कब तूफ़ान सा आ जाए, तब पूरा घर के दरवाजे हर चीज़ खटर पटर होने लगती है, हवाएं बहुत तेज़ से चलती हैं, आवाज़ें बुरी बुरी आती हैं ना,
उससे मुझे घबराहट होती है बहुत, और कुछ भी नहीं है। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग 2 चक्कर लगाए हमने, उसके बाद बाहर ही बैठी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। तो अभी हम तो लोग बस बैठे हैं इतना ही बाहर वीडियो अपने शूट घर किया के, था मैंने। क्योंकि हम लोग टहलने के लिए निकले थे। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा सा। तो अंधेरा है, लाइट चली गई है। तो ये मेरे घर के ऊपर की जो लाइट जल रही है यही, इसी के साथ मैं रोशनी में बैठी हूँ। 2 वॉक किए, 2 बार टहली हूँ। मेरी आज फ्रेंड नहीं आ पाई है, उसके घर में उसकी जेठानी जी आई हुई हैं। तो खाना पीना थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए वो नहीं निकल पाई है, लेकिन आई थी, अभी मिले और फिर वो मिलके चली गई। तो बस 2 राउंड लगा के बस बैठ गई हूँ। अब 10 बज गए हैं, अब जा रही हूँ अंदर। आधा घंटा के लिए भी बाहर आई थी बस। ये दोनों बच्चे यहाँ बैठे, चलो अंदर चलो। मेढक आ जाते छोटे छोटे से अंदर यहाँ पास से। चलो आओ, आप बंद करके आओ। टहल लिया ना आपने काफी देर तक, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, गेट लगा दो। मेढक आ जाते हैं बहुत छोटे छोटे से। कल आ गया था, रात को 11 बजे मिला, तब फिर उसको छोड़ा बाहर। दूध भी मैंने उबलने के लिए रख गई थी, वो उबल गया है। तो बच्चों को थोड़ा सा दूध दे दूंगी बॉर्नवीटा डालकर। दूध पियोगे ना बॉर्नवीटा डाल के? कौन कौन पिएगा? आप पियोगे? लाइट आज आ गई थी शाम को 5 से 4:30 बजे आ गई थी, शायद 4:30 बजे तक। और अभी बज रहे हैं 10, लाइट चली गई है, हो गए हैं आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है। तो देखते आएगी कि नहीं, थोड़ा डर लगता है लाइट का। लाइट जरूर दिया करें, अंधेरा रहता है पूरा। वाली बोतल ठीक। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आजा आप बोतल निकालो, वो रखिए ये वाली। बाय। हाँ लो बाय करो। बाय। चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।